अध्याय के प्रारंभ में जो इस अध्याय के प्रारंभ होने का जो मूल कारण है, पहले अपन भूमिका के रूप में उसकी चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहा था, विशेष रूप से वो अर्जुन को ही संबोधित कर रहे थे, कर्म तथा पदार्थों का स्वरूप त्याग कर तत्वदर्शी महापुरुष को दंडवत कर तू ज्ञान को प्राप्त कर। ये बात कही थी। ज्ञान जो पुरुष हो ज्ञानी, उसको दंडवत करके पूरी विनम्रता से ज्ञान को प्राप्त कर। और उसके बाद 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस तत्व ज्ञान को साधक कर्मियों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से ही प्राप्त कर लेता है। और 42वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कर्मयोग की विधि से युद्ध करने की आज्ञा दी उसको। कर्मयोग की विधि से युद्ध कर। इस प्रकार क्या है कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की प्रशंसा समान रूप से की। पहले कहा गया कि ज्ञान तू प्राप्त कर, फिर कहा गया कर्मयोग के माध्यम से तू युद्ध कर। तो दोनों के लिए ये आज्ञा प्राप्त एक ही अध्याय में भगवान द्वारा दी, ऐसा अर्जुन को प्रतीत हुआ। अर्जुन ने क्या किया, सोचा, अर्जुन ये निर्णय नहीं कर सका इन दोनों साधनों में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण ने दोनों साधन की वर्णन किया, दोनों को श्रेष्ठ बताया, मगर अर्जुन ने ये न समझ पाया कि ये जो दोनों ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की व्याख्या और दोनों का महत्व समान रूप से उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी होगा, क्या श्रेष्ठ होगा, ये उसके दिमाग में जो प्रश्न पैदा हुआ और इसका निर्णय उसने सोचा कि क्यों न भगवान से ही कराया जाए, कृष्ण भगवान से ही कराया जाए। तो अर्जुन इसीलिए प्रश्न करते हैं कृष्ण भगवान से, और यहीं से 5वें अध्याय का प्रारंभ है। तो 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप पहले कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो एक निश्चित ही कल्याणकारी साधन हो मेरे लिए, उसको कहिए। ये उसका पहला प्रश्न पहले श्लोक के रूप में सामने आता है। देखिए, अब यहाँ पे पहले हम अर्जुन की मनोदशा को समझें। किस मनोदशा की? उसने क्या कहा? पहली बात तो ये, उसने कल्याण की, मेरे लिए जो कल्याणकारी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण समझना कि अर्जुन के मन में इच्छा क्या है। अर्जुन के मन में इच्छा है कि मेरा कल्याण हो, वो विधि मुझे जानना है। यहाँ उसने ये इच्छा चाहे नहीं की कि मुझे वैराग्य हो जाए, ऐसा कुछ विधि बताइए इससे मैं संन्यास या वैराग्य को प्राप्त नहीं करना। उसने कहा कि कल्याण को प्राप्त हो। और जैसा अपन अगर ध्यान करें तो दूसरे अध्याय में उसने खुद कहा था, यदि राज्य मुझे इन सबको मारे बिना मिल जाए तो मुझे स्वीकार है। अगर उसके अंदर संन्यास की वास्तविक इच्छा होती तो कोई भी शर्त हो, कोई मिले ना मिले, कोई साथ हो या ना हो, वैराग्य का मतलब मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, राज्य से कुछ लेना देना नहीं। मगर उसने दूसरे अध्याय में क्या कहा था, यदि ये सब बच जाए मेरे परिवारजन तो मुझे राज्य सुख और राज्य मिलना स्वीकार है। तो उसके हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं। गीता की जो एक प्रमुख बात है कि जो उसके अंदर कई लोग भ्रम हो जाता है कि उसके अंदर तो वैराग पैदा हो गया था, मगर ये जबरदस्ती उसको उलझा दिया ना। उसके अंदर वास्तव में वैराग पैदा हो ही नहीं था। वैराग नहीं है, कल्याण की इच्छा है, कल्याण हो गया। और वैराग तीव्र न होने पर, जैसे वैराग की भावना जब तीव्र न हो और कल्याण की इच्छा जागृत हो गई, जैसा अर्जुन के साथ हुआ है, तो फिर ऐसे में कर्मयोगी सुगम और मार्ग बचता है। क्योंकि कर्मयोग से ही कल्याण के लिए प्राप्त होता है। संन्यास की बात ही जरूर है, मगर वो इस समय अर्जुन के लिए वो सुगम मार्ग है। इसका विश्लेषण दूसरे श्लोक जो आएगा भगवान कृष्ण इसका उत्तर देंगे। और अभी क्या है, अभी अपन अर्जुन की मनोदशा की चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन की मनोदशा क्या है? एक तो जो कमजोरी अर्जुन में ही नहीं हम सब में है, उसकी अपन व्याख्या कर रहे हैं। मन हमेशा अपना आज्ञा की चाह रखता है। अर्जुन ये कह रहा है कि निश्चित कल्याणकारी मार्ग हो मेरे लिए, उस पर चलने की आज्ञा दीजिए।
तो मनुष्य क्या है, हम सबका मन आज्ञा चाहता है। क्यों आज्ञा चाहता है? कोई तक न करना पड़े, कोई तय कर दे, कोई तय कर दे कि क्या करना है। तो निर्णय लेना बहुत कठिन है, बहुत संताप की बात है। किसी भी जटिल प्रक्रिया में निर्णय लेने में आदमी बड़ा चिंतित हो जाता है, वो डरता है, उसे बड़ी झंझट लगती है। तो ये सोचता है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो निर्णय ले ले, और फिर अगर उसको निर्णय कुछ गलत भी हुआ तो हम ये कह सकते हैं आप पूछते तो ये मनुष्य की कमजोरी है। और अगर वो खुद अपनी इच्छा से निर्णय ले लेगा, अपनी सोच से, तो उसको हमेशा इस बात का डर रहेगा कहीं कुछ गलत हो गया, सारा संताप और सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थोप दी जाए। क्या करें? कोई तय कर दे निर्णय लेना, बहुत संताप है। सही निर्णय ले पाना, वास्तव में सही निर्णय जीवन में यदि हम ले पाएँ तो ये एक तरह की बहुत तपस्या है। तब के बाद ही ये आदमी का व्यक्तित्व इतना महान और मजबूत होता है कि वो सही, हर समय सही निर्णय ले सके। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, तो बिना उसके नहीं हो पाता। तो मगर मन अपना ऐसा है कि मन चाहता है कि बिना तप, बिना श्रम सत्य मार्ग को उपलब्ध करा दे, हमें कुछ ना करना पड़े, कोई ना कोई मार्ग हमें कोई बता दे। और आज देखिए यही हो रहा है, हम चाहते हैं हमें कुछ न करना पड़े, पंडित जी आए, संकल्प हमें दिला दें और अपने घर जाके महामृत्युंजय जप, कल्याणकारी जप, व्रत, कोई भी तमाम तरह के मंत्र करते रहें और हमारा कल्याण करें, हमें कुछ ना करें। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है और भगवान कृष्ण इस प्रवृत्ति के घोर विरोधी है, क्योंकि ये मनुष्य मात्र को नकारा बनाना। आप अपने लिए खुद आपको खुद तप करना पड़ेगा, खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा। हम चाहते बिना चले हमारी यात्रा पूरी करें। हम फीस दे भी कराते हैं। हाँ, हम फीस दे भी कराते हैं। हाँ, तो फीस दे के आप कराते हैं, यही तो है। यानी आप ये सोचते हैं कि अगर आपके पास धन है तो उससे हम धर्म खरीद सकते हैं। ये तो सिद्धांत गलत है। आप फीस दे के सोच रहे हैं कि हम धर्म को खरीद सकते हैं। क्या धर्म बिकाऊ है? क्या कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं? इसका कोई मोल नहीं है। धर्म खाली भाव से और तप से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बात आपको समझना ही होगी। अब गीता में, भगवत गीता में क्या बात है विशेष? भगवान कृष्ण ने जीवन के सारे रास्तों पर प्रकाश डाला। सारे रास्ते, जितने भी भगवत प्राप्ति के लिए रास्ते इस सृष्टि में संभव हैं, तो सारे रास्तों पर उन्होंने प्रकाश डाला। और किस रास्ते पे चलना है तुझे अर्जुन, ये उसके ऊपर छोड़ दिया। ये बात समझिए, अर्जुन स्वयं संकल्प ले, स्वयं मार्ग चुने, स्वयं निष्पत्ति ले। क्यों? क्योंकि जब हम स्वयं निर्णय लेते हैं किसी भी चीज़ में, स्वयं निर्णय लेते हैं चिंतन से, खोज से, तो अपने व्यक्तित्व को रूपांतरण करने की क्षमता हमें पैदा हो जाती है। तभी हम निर्णय ले पाएंगे जब हमारे व्यक्तित्व का रूपांतरण होगा। और उसकी जड़ें, उस निर्णय लेने की जो स्ट्रॉन्ग जड़ें हैं, वो कहाँ होंगी? वो हमारे प्राणों में होंगी। वो उधार लिया हुआ बातें नहीं होंगी, वो हमको अंदर से, हमारे हृदय से वो जड़ें मिलती हैं। देखिए, जो निर्णय बाहर से आते हैं, जैसे अर्जुन ने कहा, जो निर्णय बाहर से आते हैं वो उधार के निर्णय हैं, विजातीय निर्णय हैं, और उनकी कोई जड़ें हमारी आत्मा में संभव नहीं है हमारी। और उनका अनुसरण जब हम करते हैं, दूसरों के लिए अगर निर्णय का हम अनुसरण करते हैं, तो वो सतह पर रहती है बातें, सब आत्मा अनछुई रह जाती है, क्योंकि वो आत्मा की शक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा और आपने उसको फॉलो कर लिया, तो सब कुछ सतह सतह पर रहता है। उसके अंदर आपके आत्मबल बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। और आप अपने निर्णय खुद लोगे और वो सही होंगे तो आपका आत्मा मजबूत होगी, आत्मबल बढ़ेगा। यही फर्क है। देखिए, बहुत सरल ढंग से इसको आप समझें तो आप बाजार जाइए और बाजार जाके आप तरह तरह के फूल खरीद जाए, गुलाब का ये, और वो आके आप अपने गमले, वो आपका जो गुलदस्ता होता है घरों में रखा रहता है, उसमें आप सजा दीजिए और उसकी खुशबू आपको आनंद देने लगे। मगर इन्हीं फूलों को यदि आप अपने गमले पर, अपने बगीचे में उगाते हैं, और उन फूलों का जो आपको
खुशबू का जो आनंद मिलता है, उस दोनों आनंद में फर्क आप समझें। क्योंकि वो फूल और फल जो है, वो खुशबू आपको जो आनंद देगी, क्योंकि वो आपके लगाए हुए हैं, आपने उसको उत्पाद करने में श्रम किया है, आपने उसकी देखरेख की है, आपने प्रतिपल उसको बच्चों की तरफ बढ़ते देखा है, उसमें जो आपको आनंद मिलने वाला है, क्योंकि उसके साथ आपकी श्रम, तपस्या, स्नेह, प्रेम, जो कुछ भी आप कहें, वो जुड़ा है। और बाजार से लाए गुलदस्ते में रखे फूलों का जो आनंद है, जमीन आसमान का फर्क हो गया। आप इसको खुद कल्पना करें, तो बहुत विस्तार में अपन नहीं जाते। और आज मनुष्य का क्या हाल हो गया, अगर आप समझें तो इतना आलसी और प्रमादी होते जा रहे हैं सब, कि भोजन पचाने के लिए भी वो तैयार नहीं। यदि कोई पची पचाई प्रक्रिया किसी को कोई बता दी जाए तो वो कहें कि ठीक है, हमें ये काम नहीं लगेगा। पचा पचाया अगर कुछ मिल जाए तो भोजन पचाने से भी इनकार करना, टेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन को सुलझाना चाहते। भगवान कृष्ण क्या चाहते? अर्जुन को सुलझाना चाहते। और सुलझने की जो प्रक्रिया है वो किशोर पीड़ा की तरह है, पीड़ा होता है सुलझने। और उसको उसमें क्या होता, क्यों कठिन है वो काम सुलझने का? क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें काटना पड़ती है सुलझाने के लिए, बहुत सी चीज़ें गिराना पड़ती है, बहुत सी चीज़ों को हटाना पड़ता है, तभी वो सुलझ पाएगा। और अर्जुन क्या है, अर्जुन उस पीड़ा से गुजरना ही नहीं चाहता, गुजरना नहीं चाहता। और देखिए एक कारण उसका और भी है, एक तो वो गुजरना चाहता नहीं है, सोचता रेडीमेड कुछ आंसर मिल जाए। दूसरा एक कारण और भी है, अर्जुन पूरी दृढ़ता से, जो अधिकांश हम भी समझते हैं, वही समझते हैं कि मुरझा हुआ नहीं हूँ, तो पूरी तरह ठीक है। तो हम भी को भी अपने बारे में अहंकार बस ये गलतफहमी हो जाती है कि हम सब ठीक है, हमारा सब ठीक कर रहे हैं, कोई गलत है ही नहीं। ये जो बात है ना, ये आदमी को बहुत परेशानी में डाल देती है। और एक जो लेखक हुए हैं ब्रायन रसी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कम जानने वाला जो व्यक्ति होगा वो बहुत दृढ़ता से बोलेगा। कम जानता है और उसके बारे में अगर उसको बोलना है और उसके बारे में उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी बोलना पड़ा, तो वो बहुत दृढ़ता से बोलेगा। क्यों? इसलिए दृढ़ता से बोलेगा, इसलिए बड़े पावरफुल तरीके से बोलेगा, क्योंकि उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, चूँकि इस विषय में ज़्यादा जानना नहीं चाहता, पता है मुझको, जैसा ना उस सामने वाले को पता चल जाए कि मुझे वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं बोल जरूर रहा। इसलिए वो इतनी जोर से बोलता है, इतनी दृढ़ता से बोलता है, सामने वाले को ये भ्रम हो जाए तो बहुत बड़े ज्ञाता है, सब पता है, तभी कितनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। मगर है क्या? और देखिए जो अधिक जानने वाला है, जिसे उस वस्तु विषय के बारे में सब कुछ मालूम है, वो सर्वदा बड़ी विनम्रता से बोलेगा, झिझकता हुआ बोलेगा, हेजिटेट करके बोलेगा। इसका कारण जानते क्या है? इसका कारण यह है कि वो इस सत्य को समझता है, इस सत्य एक गहन पहेली है, अभी बहुत कुछ जानना शेष है। वो ये बात समझता है, बहुत सत्य, बहुत गहन पहेली है, इतनी आसानी से मैं सब कुछ नहीं जान सकता, बहुत कुछ शेष रह गया है अभी जानने के। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, अनंत शेष है। जीवन गुरु है, गहन पहेली, इसलिए वो ये समझता है कि जीवन गहन पहेली है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा, सब कुछ जानते हुए भी अभी बहुत कुछ ऐसा होगा जो मैं नहीं जान पाया। और सत्य के विषय में तो हमेशा ये बात सत्य है, आप सत्य के विषय में हर पहलू से, हर चीज़ से कहाँ जान पाए? जन्मों जन्मों आप खोजते रहिए तो भी सत्य के बारे में प्रत्येक चीज़ स्पष्ट हो जाए, बड़ा कठिन काम है। देखिए जो वास्तव में सद्गुरु होगा, वास्तविक सद्गुरु जो होंगे, वो निष्पत्ति देने से हमेशा बचते हैं। कोई प्रॉब्लम आप लेके जाओ, वो एकदम से आपको उसका रेडीमेड सोल्यूशन, जो सद्गुरु होगा वो कभी नहीं बताएगा एकदम से। तो कृष्ण का निर्णय देना, कृष्ण के लिए बहुत सरलता है निर्णय देना, वो कुछ भी कह देते हैं कि भाई चलो नहीं तुम ऐसा करो, नहीं करो, नहीं करो। मगर अर्जुन, उन्होंने कभी ये बात डायरेक्ट नहीं कही, डायरेक्ट आदेश कृष्ण भगवान दे सकते थे, हाँ, उन्होंने डायरेक्ट आदेश किसी बात के लिए नहीं दिया। अगर वो डायरेक्ट आदेश दे देते तो गीता की जरूरत ही क्या थी? मगर उन्होंने डायरेक्ट आदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि
समय बहुत परम भक्त था, मित्र थे। वो क्या चाहते थे कि अर्जुन में परिकल्पना और पूर्णता आए, उसके स्वभाव, सोचने की क्षमता अर्जुन की सुलझे, बढ़े, पूर्णता है, उसमें परिपक्वता है, और वो उलझा हुआ है। वो ये भगवान किसको जानते थे कि उलझा हुआ है, भले ही वो ना मानता हो अपने आप को उलझा हुआ, मगर भगवान किसको जानते थे कि उलझा हुआ है और उलझ सकता है, और यदि उन्होंने सीधे सीधे आदेश दे दिया तो वो और उलझ जाएगा, और भगवान किसी को सुलझाना चाहते हैं। ये बात है कि अगर हमको किसी से आप डायरेक्ट कुछ काम करा रहे हो, उसके मन में तरह तरह की संशय है, तो संशय तो दूर होंगे नहीं, आपके आर्डर को फॉलो करने को और उलझने उसकी पैदा हो जाएगी। मूल बात यह है कि अर्जुन इतना उलझा हुआ है मगर उसको स्वीकार नहीं है, स्वयं को बिल्कुल वो सुलझा हुआ और बिल्कुल ठीक मानता है। यही यहाँ पे अर्जुन की दिक्कत है। और देखिए भगवान कृष्ण को क्या है, भगवान कृष्ण को जगत गुरु और शिष्य है अर्जुन उनका। इस समय ग्रंथ क्या है जो बात कर रहे हैं वो है भगवद गीता। तो विश्व कल्याण हेतु सारे मार्ग खोल दिए भगवान कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से। मार्ग तय करो, श्रम करो, यात्रा करो, द्वार तक पहुंचो और उसमें प्रवेश करो, ये हम और आपको करना है। सारे मार्ग उन्होंने खोल दिए, मगर मार्ग आपको तय करना है, हमको तय करना है, श्रम करना है, यात्रा करना है, खुद द्वार पर पहुंचना है और फिर प्रवेश करना है। मूलतः यात्रा का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कई यात्राओं में शॉर्टकट है, मगर इस यात्रा का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो एक ही यात्रा से होती है। देखिए जैसा आजकल क्या है, शॉर्टकट के बारे में जो बात है, आजकल तथा कथित गुरु नहीं कह रहा, सदगुरु भी नहीं कह रहा, तथा कथित गुरु ये बता देते हैं। क्या बता देते हैं? जैसा आपने कहा था अभी, इतना जमा करो, इतना दान कर दो, हम सब कर दें। ये तो आजकल ये तथाकथित गुरु जो हैं यही तो कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है? जो रियल वास्तव में जो श्रम साध प्राणवान और तपस्या करने वाले लोग हैं, उन साधकों को बड़ी ठेस लगती है। जो वास्तव में तपस्या कर रहे हैं, वास्तव में साधना कर रहे हैं, वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए पूरी तपस्या से, पूरे श्रम से, साधन से, समाधि से, ध्यान से लगे हुए हैं, वो जब ये सब देखते हैं उनको बड़ी ठेस पहुंचती है। और उनको जो ज्ञानी है, साधक है, उसको किसी भी अपने कृत्य से ठेस पहुंचे तो ये समाज का दुर्भाग्य माना जाएगा। देखिए इसी को और अगर अच्छे से समझें तो जिसमें सूत्र बनता है वो ये बनता है कि जिसकी क्षमता ग्राह्य करने की नहीं है उसको दिया नहीं जा सकता। कितना भी देने वाला तत्पर हो, आप नहीं दे सकते उसको कुछ भी, यदि उस व्यक्ति की जिसको आप देने जा रहे हो उसकी क्षमता ही ना हो। तो अर्जुन की क्षमता ग्राह्य करने की भगवान कृष्ण बढ़ा रहे हैं, जिससे वो जो देना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते। और क्या है, उसे दिया नहीं सकता, मगर क्या है, वो भिखारी की तरह मांगता जरूर। जिसको दिया नहीं जा सकता वो भिखारी की तरह मांगता है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं मुझे मार्ग बता दो जो कल्याणकारी, ये भिखारीपन है, ये भिखारीपन है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जिनकी क्षमता है उन्हें ही दिया जा सकता है। जिनकी क्षमता है उन्हें ही दिया जा सकता है, परंतु वो मांगते नहीं। जिनकी क्षमता है वो नहीं मांगते, वो अपने हिसाब से, अपनी तप से, अपनी तपस्या से, उस साधना में इसलिए लगे हुए हैं कि आप बिना मांगे उनको दे, मांगने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि हम अपनी पात्रता इतनी बढ़ाएंगे, ईश्वर स्वयं हमारे दरवाजे पे आके हमको देगा कि लो भाई तुम्हारा सफर ने सुना नहीं, तब पूरा हुआ, भगवान प्रकट हो गए, मांग क्या वरदान मांगता है। इसी के पीछे यही तो थ्योरी है। तो क्या हो रहा है कि वो जो है, जो मांगता नहीं और बिना मांगे उसे सब मिल जाता है, वही तो सम्राट है, वही तो राजा है। राजा क्या होता है, राजा के जो तमाम टैक्स देने वाले, तमाम जो छोटे छोटे जिम्मेदार होते तो अपने आप ला के भेंट करते थे। राजा कहीं जाता थोड़ी था मांगने। तो जो बिना मांगे पा रहा है वो सम्राट है, तो और जबकि उसकी क्षमता है प्राप्त करने की।
और जिसकी क्षमता नहीं है वो भिखारी की तरह कटोरा लिए घूमता है, दे उसको कोई दे ही नहीं सकता। दो भी आप तो वो ग्रहण नहीं कर सकते। ये मुख्य बात है। तो जो भिखारी की तरह खड़ा है वो खाली हाथ कर देगा, नहीं मिलेगा उसको कुछ। और जो सम्राट की तरह खड़ा है उसे सत्य मिलेगा। ये सूत्र है जीवन। और अर्जुन में कृष्ण भगवान अभी भिखारीपन देख रहे हैं, इसलिए ये गीता अभी चलेगी जब तक उसका ये भिखारीपन भगवान कृष्ण दूर न करें। ये बात सुनो। अब दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। उसका प्रश्न था, भगवान बोले कर्म का संन्यास यानी कर्म का त्याग और कर्मयोग यानी कर्मों का संपादन दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कर्म का संन्यास और कर्म का संपादन यानी कर्मयोग दोनों मोक्ष के लिए जाते हैं। इन दोनों में से कर्मों की त्याग की अपेक्षा कर्मयोग साधना सुगम होने से श्रेष्ठ है, सुगम होने से। और वो सुगम किसके लिए? अर्जुन के लिए। सुगम होने से उसको श्रेष्ठ। अब देखिए, इसको अगर आप ये समझें तो ये पूरा अध्याय, 5वां अध्याय है, हमको ये बताता है कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार हमको नियोजित करना है। ये सीख इसमें है। ये नियोजन विधि हर कालखंड में बदलनी पड़ती है। ये भी हमको कर्मों के नियोजन की विधि हर कालखंड में समाज की आवश्यकता के अनुसार, जैसी उस समाज की उस परिस्थिति में आवश्यकता होगी वैसा बदलना पड़ता है। हर कालखंड में एक फार्मूला नहीं चलता। जैसे आज की अगर परिस्थितियों पर देखें तो आज युद्ध धर्म पालन करने वाले वानप्रस्थी कर्मयोगियों की आवश्यकता है। आज की परिस्थिति कर्मयोगियों की आवश्यकता वाला कालखंड है, जहाँ अच्छे काम करने वाले हमें चाहिए। क्या है? अंतर्मुखी यानी वैराग्य धारण किए। वैराग्य धारण किए, पुरातन आस्था थी उसकी सब पर, जो वैराग्य धारण करते थे। पुरातन में उन धारण करने वालों पर पुरातन में बहुत आस्था थी। क्या था? आज मगर बहुमुखी कर्मयोगी की जरूरत। पहले थी आस्था, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े सब उनकी जाके इज्जत करते थे। आज की ये जरूरत है। आज क्या है? आज के समाज में गैरुए वस्त्र पहनकर समाज से कटे नहीं। गैरुए वस्त्र पहनने में इतराज नहीं है, आप करिए, संन्यास करिए, मगर समाज से न कटे। जैसे हमारे सिद्धू जी समाज से नहीं कटे, संन्यास और गैरुए वस्त्र जरूर धारण करते हैं मगर समाज से नहीं कटे, उन्हीं के बीच रह सके। और क्या हुआ समाज में? फिर क्या बीच में रहने से क्या होगा? ऐसे व्यक्ति जब समाज में रहेंगे तो समाज में व्याप्त दूषित बुराई से, आतंक से, अनाचार से, प्रपंच से, पाखंड से, आस्था के संकट से, शाही दुर्गतियों से, दुर्बल होते जा रहे मन से उन्हें दूर करने और मिटाने को विराट स्तर पर ज्ञान विद्या का विस्तार कर हर व्यक्ति के सोचने का तरीका बदल सकते हैं। ऐसे तो समाज से हट जाएंगे तो ये सब काम कैसे होगा? इसलिए आज जो स्थिति है समाज की, उसमें ऐसे व्यक्तियों को, इन सब बुराइयों को जो समाज में अपन ने चर्चा की, उसको दूर करने के लिए उनकी समाज से कटना सार्थक नहीं है। आवश्यक है वो समाज में रह के ये सब काम करें, जिससे हर व्यक्ति का सोचने का तरीका बदल जाए। ये बहुत आवश्यक है। और फिर हमारे कर्म उसी दिशा में नियोजित हैं। देखिए, अगर अपन पुराना इतिहास में जाएं तो मोहम्मद गजनवी ने जब इस देश पे, अपने देश पे आक्रमण किया था, उस समय 50 लाख सन्यासी थे। पुस्तक में लिखा है 50 लाख सन्यासी थे अपने देश में। मगर वो क्या सोचते रहे सन्यासी कि हम ना इस साधना से, हमारे तंत्र मंत्र से हम जीत जाएंगे, माला से, तंत्र मंत्र से, यज्ञ से हम जीत जाएंगे। और वो क्या हुआ? यदि वो तलवार उठा लेते उस समय की आवश्यकता को देखते, हर कालखंड में परिवर्तन करना चाहिए कर्मयोग में। अगर वो 50 लाख लोग उस समय तलवार उठा लेते तो क्या होता? अपना देश कभी मुगलों की गुलामी से ग्रस्त न होता, बचा जा सकता। और ये जो है आज इस बात को समझने की बात जरूरी है। बात उसी हिसाब से हमको काम करना है। समझे? और विचार हमको ये करना है, कर्म योग करना
कर्मयोग कर्म करने की ये जगत जो है आज अपना, इसमें हर आदमी कर्म कर रहा है, हर आदमी कर्म में व्यस्त है। सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। मगर यदि आप थोड़ा सा विचार करें तो इसकी निष्पत्ति क्या हुई, फल क्या हुआ, हम कहाँ पहुँच गए, और अतीत में जो हमने किया था उससे क्या बन पाया। कर्म तो सब कर रहे हैं, मगर कर्म की सार्थकता नहीं दिखती है क्या समाज में। आपने जो कर्म किए, आप दिन रात कर्म करते रहिए, और कहीं कहीं कुछ उसका समाप्त नहीं, कुछ दिखता नहीं, समझ में नहीं आता कुछ कि आपने क्या किया, उसका क्या परिणाम क्या, आप खुद नहीं बता पाए। ये तमाम कर्म अपने साथ। सच्चाई ये है, एक जगह संत ने लिखा है कि ये सच्चाई बहुत बड़ी है। यदि आज परिकल्पना करें मनुष्य जाति पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो सारे कर्मों का जोड़ तिरोध हो जाएगा। हम और आप कोई भी जो भी करता रहा, सारी मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी, फिर चिन्ह भी नहीं मिलेगा जो अपन दिन रात काम करते हैं, कहीं दिखेगा ही नहीं क्या आपने किया, एक रेखा भी न दिखेगी। अपने सारे करा धरा सब कहीं उसकी झलक भी देखने नहीं मिलेगी। तो कर्म संन्यास का भाव जो है वो यही है। क्या है वो? ये कहते हैं कि जब कर्म पानी में खींची रेखा की तरह है, सब मिट ही जाना है, तो खींचो ही क्यों, ये भाव है। जब ये है, जब ये कहा जा रहा है कि हमारे कर्म पानी में खींची रेखा की तरह हैं, मिट जाने वाले हैं, उसका कुछ हम, तो फिर हम ऐसे कर्म करें क्यों, खींचें क्यों लाएं। यानी कर्म एक खेल है बस। फिर क्या होता है? कर्म संन्यास कर्म के इस सत्य के प्रति होश का नाम है। कर्म संन्यास क्या है? जिसको इस सत्य के प्रति होश आ गया कि कर्म बचना ही नहीं है, कुछ मिट जाना है, कहीं उसका कोई प्रभाव नहीं दिखना है, कुछ है नहीं है, तो हम करें क्यों कुछ। इसको इस सत्य का जिसको होश आ गया वो कर्म संन्यास को ग्रहण कर लेगा। फिर क्या है? कर्म संन्यास से नए जो कर्म का त्याग नहीं है, क्या है? कर्म के प्रति सत्य का अनुभव है। तो अगर आपको कर्म के प्रति कर्म का कोई इसमें छोड़ना नहीं है, आपको कर्म छोड़ना बहुत अलग बात है। जब उसको इस सत्य का पता चल जाता है तो कर्म उसको छोड़ने नहीं पड़ते, अपने आप छूट जाते। क्योंकि जिस चीज की आपको व्यर्थता का पता चल गया है, इस सत्य का आपको दर्शन हो गया कि ये तो व्यर्थ है, तो छोड़ने की गुंजाइश ही कहाँ है, वो तो अपने आप छूट जाएंगे। जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो कांच की गोलियां जो उसके पास रहती हैं, जिसका लिए वो लड़ता मरता है, वो अपने आप छूट जाता है। महावीर भगवान ने इस सत्य को जाना था, उस सत्य के बाद उन्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, छोड़ने का काम उन्होंने किया, वो क्या हुआ? छूट गया। वस्त्र छूट गए, सब छूट गया, संसार की हर चीज उन्हें व्यर्थ लगने लगी। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपको संसार की व्यर्थता न लगी और आपने संसार छोड़ दिया तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो आकर्षण बना रहेगा कि यार इतना अच्छा संसार था, वहां छोड़ के आ गए। क्यों? व्यर्थता लगने के पहले आपने छोड़ दिया। ये मुख्य बात समझिए। आपको व्यर्थ नहीं लगा, देखा देखी में छोड़ दिया आपने। सन्यासी होना है, सन्यासी होना है, बड़ा नाम हो जाएगा, हम सन्यास ले रहे हैं, चलिए आया। मगर आपका संसारिक आकर्षण के प्रति आपकी विकर्षण नहीं हुआ, बना रहा। तो जब तक ऐसी स्थिति ना हो तो जल्दबाजी करना नहीं है। आप कर्म संन्यास इतना सरल नहीं है। तो क्या है? निष्काम कर्म का भाव जो भगवान कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म सरल है। क्यों सरल है? देखिए, कर्म संन्यास मार्ग से परम अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है, ये सत्य है। भगवान इसकी बिल्कुल व्याख्या करते हैं, कर्म संन्यास मार्ग से आप परम अनुभूति तक जाओ। मगर ये मार्ग कठिन है। क्यों कठिन है? कि संन्यास वास्तविक आपका हो पाए, ये बहुत सरल नहीं है। कर्म की व्यर्थता को समझ पाना, संसारिक समझ पाने में तो कर्म संन्यास बहुत कठिन मार्ग है। सरल मार्ग है निष्काम कर्म। जो क्यों?
क्यों है निस्सरण? ये समझते हैं निष्काम इसलिए कि उसकी आग्रह कर्म छोड़ने में है ही नहीं। कर्म योगी और निष्काम कर्म में छोड़ने में उसका आग्रह नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपी फल आकांक्षा को छोड़ने पर आपको कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म के पीछे जो आपका फल आकांक्षा, फल की प्राप्ति का जो सुख जुड़ा हुआ है, उस सुख को छोड़ना। कर्म आपको उसी तरह करना है जैसे आप करते हैं, यानी कर्म चलता रहे मगर फलांक्षा का विसर्जन हो, ये कर्म योग हो गया। जब पता चल जाए कि ये होगा, ये भी इतना सरल नहीं है कहने में। उन्होंने यूँ कह दिया ये मार्ग सरल है, मगर ये मार्ग भी ऐसा नहीं है कि सरल है तो कुछ करने नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए, फल आकांक्षा तो हमेशा जो हम करते हैं, हमने किसी भी काम करने के पहले फलांक्षा की, तो निश्चित मानिए कोई दुख के लिए तो हम फलांक्षा करेंगे, हमेशा सुख के लिए करेंगे, तभी तो हम काम करेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए इस काम करने से हमें दुख मिलेगा तो हम फलांक्षा करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? तो क्या है, मगर ये जो बहुत बड़ा सत्य और बहुत बड़ी फिलॉसफी इसमें छिपी है कि फलांक्षा होती तो हमेशा सुख के लिए है, भला कोई दुख क्यों चाहेगा, पर मिलता सुख नहीं है, मिलता दुख ही नहीं है। फलांक्षा हम और आप सब करते तो हमेशा सुख के लिए, मगर फलित जो होता है वो सुख के रूप में फलित नहीं होता, वो फलित होता है हमेशा दुख के रूप में। और हम सोचते हैं कि हमें मिलेगा स्वर्ग और मिल जाता है नरक। ये बात जो है, ये देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात इसलिए है, इस रहस्य को हम समझें कि जीवन भर फलांक्षा फलित होती ही नहीं है, जीवन भर हमारी फलांक्षा फलित होती है। आप कहो ये कैसी उल्टी बात है, फलांक्षा फलित ही नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि आपको जब ये पता लगता है कि हमने एक फलांक्षा करके हमें वहाँ पहुँचना है, ये हमारी फलांक्षा है, वहाँ बड़ा सुख दिख रहा है, और हमने फलांक्षा की और हमने वहाँ पहुँचने का प्रयास किया, हम वहाँ पहुँचे, बहुत तबीयत से मेहनत की, हाँफ गए, शरीर थक गया, वहाँ पहुँचे कि हाँ भाई यहीं आना था, यहीं पर सुख था। तो आप वहाँ देखोगे तो वहाँ बहुत लोग नहीं हैं, थोड़े से लोग हैं जो उनके साथ ही आए थे, बाकी कोई नहीं है वहाँ। आप कहोगे भाई बाकी लोग कहाँ चले गए? बहुत से लोग आए थे साहब सुख की तलाश में। उन्होंने कहा वो थोड़ी देर तो रहे, जहाँ उनकी थकान उतरी, जहाँ उनको थोड़ा रिलैक्स लगा, उन्हें ये महसूस हुआ कि ना फलाना उधर है, इधर हाँ कुछ नहीं है यहाँ। उतनी देर को ही अच्छा लगता है जब तक आप थके हैं, हाँप रहे हैं। जहाँ आपकी थकान उतरी, आपका श्रम पूरा, आपको रिलैक्स हुआ, फिर थोड़ी सी चेतना आई, फौरन आपने सोचने में आ जाएगा ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बेकार है, जो कुछ भी है पर्याप्त थोड़ी, इतने में थोड़ी हम संतुष्ट हैं, ठीक है मिला थोड़ा बहुत, नॉट इनफ, आगे जाना है। और इस तरह आप इधर से उधर से आगे से जीवन भर आदमी बढ़ता रहता है, और फलांक्षा कभी किसी की आज तक न पूरी हुई है, चाहे न कभी होगी। इस सृष्टि का नियम ही नहीं है, फलांक्षा पूरी होने का नियम ही नहीं है। क्यों नहीं है नियम? लेकिन हम कभी ये नहीं सोच पाते कि जो हमने चाहा था वही तो मिला है हमको, फिर भी हम सुखी नहीं। हमने खुद तो चाहा था कि हमें ये चाहिए, फिर क्यों नहीं मिलता सुख? क्यों? मन सर्वदा वह खोजता है जो नहीं मिला। मन सर्वदा वो खोजता है जो हमें नहीं मिला, उसमें ही सुख की आशा टिकी। अगर वो संतुष्ट हो जाएगा तो मन मर जाएगा। मन जीवित ही इसीलिए है कि उसकी चाह कभी मिटती नहीं है, उसकी परिकल्पना हमेशा ही रहती ये नहीं मिला, और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट कैसे हो जाएगा? अगर मन मिलने से संतुष्ट हो गया तो मन समाप्त हो गया। और सारी झंझट यही तो है कि अपन को मन को समाप्त करना, यही तो साधना है। सब जगह यही तो लिखा है कि मन को चंचल है, मन को सब रोको। मन को ठहराना मतलब मन का मर जाना। मन कभी ठहरा हुआ हो ही नहीं सकता। मन की परिभाषा ही यही है कि चंचलता, चलना, गति, कुछ ना कुछ पाते रहना।
तो क्या है, उसमें ही सुख की आशा टिका देता है मन हमेशा। जो पास है आपके उसमें उससे दुख भोगने लगता है और वो व्यर्थ है या कम है। जो हमारे पास होता है या तो अपन को व्यर्थ लगने लगता है या कम लगने लगता है, कम है, पर्याप्त नहीं है। ये कभी नहीं सोचता है कि जब वह नहीं था, कभी उसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि आज जिसको वो व्यर्थ मान रहा है, जिसको वो कम मान रहा है, जब वो नहीं था तो उसमें ही सुख मानकर हमने उसको खोजा। जब वो चीज़ नहीं थी हमारे पास तो हमने उसी को तो पाने के लिए सब कुछ किया। जिसको हम आज व्यर्थ मान रहे हैं, कम मान रहे हैं, उसको हमने बहुत मान के बहुत लगता था कि ये तो बहुत है, इसको खोजना है, इसको पाना है। ये तो हम ही ने तो खोजा। यानी हम इस भ्रम में रहते हैं। क्या भ्रम है हमारा? जो स्थिति हमारे चित्त की क्या है कि वर्तमान में दुख है और भविष्य में सुख है। ये हमारी परमानेंट बीमारी है। वर्तमान में दुख है, हम जहाँ हैं जो कुछ भी है सब व्यर्थ है, कम है, पर्याप्त नहीं है। और भविष्य में है, भविष्य में सुख है। और निष्काम कर्म जब फलित होगा तो क्या होगा? वर्तमान सुख बन जाता है। यही निष्काम कर्म की परिभाषा यही है। फिर आपका वर्तमान सुख बन जाएगा और भविष्य की फलांक्षा द्रोहित हो जाएगी। यही निष्काम कर्म का मूल है। वर्तमान और भविष्य की स्थिति वहां पर क्या है? उल्टी हो जाती है। जो है वो आज है, अभी है। इसी क्षण जीने की क्षमता रखो। यही अभी, इसी वक्त, अभी आनंद है, अभी हर्ष है, अभी मस्ती है। फल अमृत भी लगे, फल अगर आपको अमृत भी लगे, महसूस हो फल, मतलब भविष्य का फल अमृत भी लगे, तो ये मानो कि वो धोखा है। जो कुछ अमृत काल है वो अभी है, इसी वक्त है, यहीं पे है। और वहां पे क्या है? वहां पे लगेगा जरूर कि अमृत है, बरस रहा है अमृत, मगर वो सब धोखा है, कहीं कुछ नहीं। ये बात है समझिए। निष्काम कर्म मार्ग और कर्म संन्यास मार्ग से इसीलिए सरल माना है। ये निष्पत्ति, ये जो रिजल्ट भगवान कृष्ण ने बताया, ये सामान्य लोगों को ध्यान में रखकर, अर्जुन जैसे लोगों को ध्यान में रखकर कहा गया। मगर अगर बुद्ध और महावीर इसी प्रश्न को भगवान से पूछते तो वो यही कहते कि आपके लिए प्रथम मार्ग ही सही है। ये समझिए, ये जो मार्ग बताया सरल है, वो अर्जुन और हम और आपको ध्यान में रखकर भगवान कृष्ण ने कहा है। अगर बुद्ध और महावीर ऐसी हस्तियां उनसे पूछती है कृष्ण कहते नाना भगवान आपके लिए तो पहले मार्ग से, क्योंकि आपने उसकी कर्म की व्यर्थता को जान लिया, समझ लिया, इसलिए आप कर सकते हो। आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसी मार्ग में जाओ। अब एक चलिए आज के लिए इतना ही, विषय पर और चर्चा करना है, समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।